नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़। तो आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया था कि दिसंबर से हमारा चालू हो जाएगा, तो हम लोग सीटेट सेकंड पेपर जो जूनियर का होता है उसका स्टार्ट किए हैं। तो शुरू कर रहे हैं, हम इतिहास से शुरू करेंगे और इतिहास भूगोल को लेते हुए जो आपका एक तरह से मानिए क्रैश कोर्स होगा, भारतीय इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान, ये आपका जूनियर का जो सिलेबस है। तो आज हम पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। इंडिया शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं, विदेशियों ने भारत की एकता को सकारा है। मतलब जो विदेशी थे वो भारत की एकता को बहुत ही अच्छी तरह से मानते हैं। उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दिया। जो विदेशी आए थे, विदेशियों ने मैं ऐसे हटा लूँगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विदेशियों ने क्या किया था, पूरे देश को, जो अपना देश था उसको, पूरे देश को क्या बोलते थे, पूरे देश को सिंधु कहते थे। क्या कहते थे? सिंधु कहते थे या इंडस कहते थे। क्या कहते थे? इंडस कहते हैं, ये ड है। पूरे देश को सिंधु या इंडस कहते थे, ठीक, या नाम दिया था, नाम दे दिया, ठीक है। जो विदेशी थे वो पूरे देश को सिंधु या इंडस का नाम दे दिए। इंडिया शब्द इंडस से निकला। जो आपका वर्तमान में इंडिया है, ये कहाँ से निकला है? इंडस से निकला है। इंडस से निकला है। जो आपका इंडिया है ये कैसे निकला है? इंडस से निकला है, ठीक है। ये इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में, अब देखिए मेन पॉइंट, संस्कृत में क्या कहा जाता है? संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु कहा जाता है। जो आपका ये है, इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी 2-3 लाइन और हम बताएंगे। जो यूनानी थे, यूनानी जो सिंधु को हिंदोस व इंडोस, ठीक है, यूनानी जो थे सिंधु को हिंदोस व इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जो यूनानी थे, यूनानी जो थे, यूनानियों ने सिंधु कहा या हिंदोस कहा, सिंधु कहा या हिंदोस कहा, या सॉरी एक मिनट देखिए, सिंधु को इन्होंने हिंदोस कहा या इंडोस कहा। इंडोस कहा। अगर पूछा जाए कि यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, तो इन्होंने हिंदोस और इंडोस कहा। यूनानियों ने, मतलब हिंदोस और इंडोस, सिंधु को हिंदोस और इंडोस किसने कहा? तो यूनानियों ने कहा। और इसके पूर्व में स्थित, जो हिंदोस और इंडोस के पूर्व में स्थित भाग था, उसको इन्होंने इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। उसको इन्होंने इंडिया कहा। उत्तर पश्चिम में जो थे, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगर मतलब इसका जो वर्णन था, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? उत्तर पश्चिम में रहने वाले समूह के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। और इसका अगर वर्णन की बात करें कि इसका वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, अभी मैं इसको पूरा दिखा दूंगा जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आप लेक्चर सुनिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका वर्णन जो है 3500 वर्ष पुरानी, 3500 वर्ष पुरानी कृति मतलब होता है जो लिखा हुआ है। ओह, पेन का हो गया, चलिए छोड़िए। आइए, 3500 वर्ष पुरानी जो कृति है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। ऋग्वेद जो है आपका, जो ऋग्वेद है में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता
है। तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं इसको रिवीजन कर दे रहा हूँ। इंडिया शब्द की उत्पत्ति विदेशियों ने पूरे देश को सिंधु या इंडस नाम दे दिया। इंडिया इंडस से निकला है। अब इंडस क्या है, संस्कृत में सिंधु को इंडस कहा जाता है। यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंडोस कहा। हिंदोस और इंडोस के पूर्व में जो स्थित भाग था उसे इंडिया कहा गया। उत्तर पश्चिम के जो भाग थे उनके वहाँ पे रहने वाले लोगों को के एक समूह को इंडोस या हिंदोस कहा गया। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए कि ये मिलता कहाँ है, तो ये आपको इसका वर्णन 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद मिलता है। जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें से सबसे पुरानी, यहाँ पे एक क्वेश्चन और हो जा सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, आपके हमने कई क्वेश्चन क्लियर करवाए यहाँ पे। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा का पूरा लेक्चर हम लोग 31 जनवरी से पहले 26 जनवरी तक कंप्लीट कर देंगे, क्रैश कोर्स की तरह। जय हिंद। सब्सक्राइब करना ना भूलिए।